हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 एंड 3 जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसका पार्ट 1 हमें गिवन है b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3bc स्क्वायर प्लस c क्यूब। क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे। b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 3bc स्क्वायर प्लस सी क्यूब। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। जब भी हमारे पास 4 टर्म्स गिवन हो और उसमें से कोई सी भी 2 टर्म्स क्यूब में हो, यानी कि बी क्यूब जो है वो किसका क्यूब है, बी का क्यूब है, और इसी तरह से सी क्यूब जो है वो किसका क्यूब है, सी का क्यूब है, ठीक है, और सबकी साइन पॉजिटिव हो, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होता है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 टर्म्स हमारे पास क्यूब में गिवन है, उसको हम क्यूब में करके लिख लेते हैं। अब ये बी क्यूब जो है हमारे पास किसका क्यूब है, ये बी का क्यूब है, प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3b सी स्क्वायर प्लस, अब ये सी क्यूब जो है हमारे पास, ये किसका क्यूब है, ये हमारे पास सी का क्यूब है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास डिसाइड हो गया कि a जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, क्योंकि ये a क्यूब है, तो a हमारे पास किसके इक्वल है, a हमारे पास इक्वल है b के, एंड ये जो b है हमारे पास किसके इक्वल है, c के, एंड b इज इक्वल टू c के, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको फॉर्मूले में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको फॉर्मूले में एडजस्ट करते हैं तो कैसे करेंगे हम, देखें, a क्यूब यानी कि b का क्यूब, फिर क्या बस प्लस प्लस, फिर फॉर्मूले में 3 है 3, फिर फॉर्मूले में a स्क्वायर, a हमारे पास यहां पे किसके बराबर है, b के, यानी कि b का स्क्वायर, फिर हमारे पास फॉर्मूला है b यहां पे इक्वल है किसके, c के। इसी तरह से आगे चलते हैं, प्लस 3, फिर क्या बस a, और a जो है वो हमारे पास यहां पर क्या है, b है, फिर क्या बस b स्क्वायर, और b जो है वो हमारे पास यहां पे क्या है, c है, यानी कि c का स्क्वायर, देन प्लस b क्यूब। अब b जो है वो हमारे पास यहां पे c है, यानी कि c का क्यूब। अब अगर हम इसको चेक करें, अगर हम b का क्यूब करें तो क्या आ जाएगा, बस वही क्वेश्चन आ जाएगा, b क्यूब। इसी तरह से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, b का स्क्वायर करें तो b स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 3c से मल्टीप्लाई करें तो 3bc स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से अब अगर हम c का स्क्वायर करें तो c स्क्वायर हो जाएगा, और 3b को जब मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर से तो 3bc स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जब c का क्यूब करेंगे तो c क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमने एडजस्ट कर लिया किसमें, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हमने चेक कर लिया कि ये बिल्कुल इसमें एडजस्ट हो रहा है, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले, जी बिल्कुल हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉम्प्रेस कर देंगे किसमें, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, ये पूरी जो टर्म है किसके इक्वल है, a प्लस बी होल क्यूब के। तो अब यहां पर हमारे पास a किसके इक्वल है, b के, फिर क्या बस प्लस प्लस b, b किसके इक्वल है, बस यहां पे c के, यानी कि b प्लस सी होल क्यूब, और यही जो है हमारे पास इसका यहां पे आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम जो है इसका पार्ट 2 कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसका पार्ट 2 हमारे पास है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब।
अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं। सॉल्यूशन 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन एज इट इज उतार लिया। अब यहां पर भी हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, 1 2 3 एंड 4। सबकी साइन पॉजिटिव है और 2 टर्म्स हमारे पास यहाँ पे क्यूब में है। एक 8x क्यूब, 8 किसका क्यूब है, 2 का, 2 टू द 4 4 टू द 8, और x क्यूब जो वो किसका क्यूब है, x का। इसी तरह से यहाँ पे y क्यूब है, तो y किसका क्यूब है, y क्यूब किसका क्यूब है, y का। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले क्यूब में करके लिख लेंगे कि 8 किसका क्यूब है, 2 का, 2 टू द 4 4 टू द 8, x क्यूब किसका क्यूब है, x का, प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 6x y स्क्वायर। अब ये y क्यूब जो है वो किसका क्यूब है, y का क्यूब है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी होल क्यूब, जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहां पे हमारे पास जो पहली वाली टर्म होती है वो a क्यूब होती है, जो क्यूब में होती है, और सेकंड जो टर्म जो क्यूब में होती है वो हमारे पास b होती है। यानी कि a हमारे पास इक्वल है किसके, a हमारे पास इक्वल है 2x के, एंड b किसके इक्वल है, y के, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूले में एक्सपेंड करेंगे, एडजस्ट करते हैं इसको फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, बस a क्यूब, तो a तो हमारे यहाँ पे 2x के, तो 2x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a हमारे पास यहाँ पे इक्वल है 2x के, a स्क्वायर, देन b, और b हमारे पास यहाँ पे इक्वल है किसके, y के, प्लस 3a स्क्वायर, 3a हमारे पास यहाँ पे इक्वल है किसके, 2x के, b स्क्वायर, और b हमारे पास यहाँ पे इक्वल है y के, प्लस b क्यूब, और b हमारे पास यहाँ पे इक्वल है किसके, y का क्यूब। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको चेक करते हैं, 2x क्यूब यानी कि 2x का अगर हम क्यूब करें तो क्या आ जाएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8, और x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पे जब हम 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 टू द 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, और 4x स्क्वायर को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12x स्क्वायर, और जब 12x स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर y आ जाएगा। इसी तरह से पहले हम y का स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर को जब हम 3 टू द 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से y का क्यूब है, जब y का हम क्यूब करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। इट मींस कि ये क्यूब के फॉर्मूले में एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कंप्रेस कर देंगे a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में, क्योंकि ये जो पूरी टर्म है वापस इक्वल होती है किसके, a प्लस बी होल क्यूब के। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है, a किसके इक्वल है, 2x के, प्लस, और b हमारे पास किसके इक्वल है, b यहां पे y के, यानी कि 2x प्लस y का क्यूब, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम इसका पार्ट 3 कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसका पार्ट 3 हमारे पास है 64x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 3x ओवर 4 प्लस 1 ओवर 64। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे। सॉल्यूशन 64x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 3x ओवर 4 प्लस 1 ओवर 64। अब देखिए यहां पर भी हमारे पास क्या है, 4 टर्म्स गिवन हैं, 1 2 3 एंड 4, और इसमें सारी पॉजिटिव हैं,
सही है। और उसके बाद यहाँ पर बस दो टर्म्स जो है वो क्यूब में है, एक 64x क्यूब, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, 4 4 द 16, 16 4 द 64, और x क्यूब किसका क्यूब है, x का क्यूब है। इसी तरह से 1 किसका क्यूब है, वो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 1 1 1 1 1। इसी तरह से 64 किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 4 4 द 16, 16 4 द 64। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस a plus b whole cube is equals to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म जो दो टर्म्स हमारे पास क्यूब में है, एक पहली वाली इसको हम क्यूब में करके लिख लेते हैं। 64 किसका क्यूब है, 4 का, और x क्यूब किसका क्यूब है, x का, प्लस 12x स्क्वायर प्लस 3x ओवर 4 प्लस 1 किसका क्यूब है, 1 का, 64 किसका क्यूब है, 4 का। ठीक है, हमने इनको क्यूब में करके लिख लिया। अब यहां पे बस डिसाइड हो गया कि a जो है वो इक्वल है किसके, 4x के, और b जो है वो इक्वल है 1/4 के। तो हम क्या करते हैं, इसको a किसके इक्वल है, 4x के, एंड b किसके इक्वल है, 1/4 के। अब क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले में एडजस्ट करते हैं, क्यूब के फॉर्मूले में। तो क्यूब का फॉर्मूला पास है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। तो a क्या है पास, यहाँ पे 4x, यानी कि 4x का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ पे 4x है, यानी कि 4x का स्क्वायर, देन b हमारे पास यहाँ पर है हमारे पास 1/4 प्लस 3a, और a जो है पास इक्वल है किसके, 4x के, b स्क्वायर, और b हमारे पास यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी कि 1/4 का क्यूब। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम 4x का क्यूब करें, तो 4 का अगर हम क्यूब करें तो क्या आता है, 4 4 द 16, 16 4 द 64। इसी तरह से यहाँ पर x का क्यूब करें तो क्या आ जाएगा, x क्यूब, ठीक है। अब यहां पर अगर हम 4x का स्क्वायर करें, अगर हम 4x का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 4 4 द 16x स्क्वायर, ठीक है। और ये है हमारे पास 1/4, और ये है हमारे पास प्लस का 3, ठीक है। अब क्या हमारे पास, ये 4 1 द 4, 4 4 द 16, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 4 द 12x स्क्वायर, और 12x स्क्वायर 1 द 12x स्क्वायर आ जाएगा बस। इसी तरह से अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जब हम इसको चेक करते हैं तो ये हो जाएगा बस प्लस का 3 4x 1/4 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करें 1 हो जाएगा, एंड 4 4 द 16, ठीक है। अब ये हो जाएगा बस 4 1 द 4, 4 4 द 16। तो ये हो जाएगा बस हमारे पास 3x 1 द 3x ओवर 4, 3x ओवर 4 आ जाएगा। इसी तरह से 1 किसका क्यूब है, 1 का, और 4 किसका क्यूब है, 64 का। 4 का हम क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो हमने इसका मतलब है कि ठीक एडजस्ट किया इसको हमने a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉम्प्रेस कर देंगे a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में। ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये जो पूरी टर्म है बस किसके इक्वल है, a प्लस बी होल क्यूब के। तो ये हो जाएगा हमारे पास a, तो a जो है हमारे पास किसके इक्वल है, 4x के, प्लस b, और b हमारे पास इक्वल है 1/4 के, 1/4 क्यूब, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।